आज हम आज तक किरण नई रोशनी की 11th क्लास की बच्चियों से एक टॉपिक ले रहे हैं जो कि हाल में ही 2 दिन बाद हमारा 75वां गणतंत्र दिवस आ रहा है। उसी पे हमने सोचा कि बच्चों के साथ बात की जाए। हमने टॉपिक लिया है कि अपना सपनों का भारत कैसा हो। तो बच्चों से पूछते कि वो अपने नज़रिए से और क्या सोचते कि उनका सपनों का भारत कैसा मेरा हो। नाम जैनब है। मेरा सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जो हर एक बच्चा एजुकेटेड हो और स्वस्थ भी हो, हेल्थ में भी अच्छा हो हमारा भारत। जैसे कि कुछ आपको कहा जाए कि आपको एक जगह एक दे दी जा रही है और आप उसको अपने तरीके से भारत बनाइए, तो कैसे बनाएंगी आप भारत में? सबसे पहले क्या करेंगी इसमें? क्या चीज़ देंगी आप? क्या चीज़ सबसे पहले काम करेंगी? सबसे पहले स्कूल्स, हॉस्पिटल और जो बाहर जैसे झोपड़ी बनाते हैं उनके लिए कुछ घर। तो आपने देखा कि जैनब ने बताया कि वो सबसे पहले अपने सपने को भारत में शिक्षा से परिवर्तन करेगी और एजुकेशन से वो भारत को बदलेगी। अब हमारे सामने है अमृता। अमृता बताएंगी कि वो अपना सपनों का भारत कैसा देखना चाहती हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमृता सिंह है। मैं 11th क्लास की हूँ। अगर मुझसे पूछा जाए कि मुझे मैं अपना भारत कैसे चाहूँगी, तो सबसे पहले हम अगर अपने भारत में चाहते हैं तो हम हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड करेंगे। जैसे हमारे गरीब लोग होते हैं और जो गरीब हैं उनकी हेल्थ पे उन्हें पोषण सही से नहीं मिलता है, उनकी गरीब से बच्चे, उनकी जो माता हैं, उनके पेरेंट्स ख़त्म हो जाते तो बच्चे बिखर जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी हेल्थ पे, अपने इस भारत में जो हेल्थ से रिलेटेड है उन सबको और गरीबों को छत मिले, उनसे हेल्थ से रिलेटेड उनको खाना अच्छा मिले। फिर उसके बाद आता है हमारा कि एजुकेशन से रिलेटेड। हमारा एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे एजुकेशन से बच्चे पढ़े लिखे, उनको अपने अधिकारों के बारे में क्या सही है क्या गलत है उनको पता चले। और उसके बाद हमारे धर्म से रिलेटेड सभी धर्म मिलकर जुल कर रहें, कोई जातिवाद कुछ भी ना हो, क्योंकि भारत हमारा सबसे अच्छा जिसमें बहुत सारे धर्म के लोग, जाति के लोग रहते हैं। और यही सब चीज़ें हैं कि जो हम अपने भारत में चाहते हैं। तो अमृता ने बताया कि वो सबसे पहले अपने सपनों का भारत देखेगी स्वास्थ्य में, मतलब जाके स्वास्थ्य कि हमारे देशवासियों को, हमारे देश में सभी लोग स्वस्थ रहें। और मैं अपने सपनों का भारत ऐसा चाहती हूँ जहाँ पे हर कोई मिलजुल कर रहे, ना कोई जाति या किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव हो या रूप रंग, इस पर भी किसी पर भी कोई भेदभाव ना हो, सब मिलजुल कर रहे। सिंह फ्रॉम आस्था किरण नई रोशनी, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। मेरे सपनों का भारत ऐसा है कि जहाँ पे हर व्यक्ति को उसकी आज़ादी प्राप्त हो। जैसे कि बहुत सारे राज्य हैं हमारे, जैसे झारखंड में बहुत सारे, जहाँ पे लोगों को जो ट्राइब्स होती है छोटी छोटी, उनको आज़ादी नहीं होती, उनको शिक्षा के बारे में पता नहीं है। तो मैं चाहती हूँ वहाँ तक शिक्षा पहुँचे, साथ में उनके स्वास्थ्य का भी ज़्यादा ध्यान जाए, क्योंकि हमारा एक भारत है जिसमें कई समुदायों के लोग रहते हैं। और साथ ही शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा के बिना हमारा जो आने वाला जीवन है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं और कैसे कैसे अपने परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य हमारा सबसे ही महत्वपूर्ण है। बिना स्वास्थ्य के हमारा कुछ अच्छा नहीं होता है, तो हमें स्वास्थ्य पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारे हम लोग मेल एंड फीमेल की बातें तो करते हैं, साथ में हमें थर्ड जेंडर का भी शिक्षा का अधिकार देना चाहिए, उनको भी आज़ादी से रहने चाहिए। जैसे कई लोग हैं उनको चिढ़ाते हैं, उनको टीज करते हैं या फिर उनको अब्यूज़ करते हैं, ये सब बहुत गलत चीज़ें हैं। आज हमारा स्वतंत्र भारत है और हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो साथ ही हमें इस थर्ड जेंडर पे भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही जो गरीब बच्चे होते हैं रोड पे, उनको भी लोग दुत्कार देते हैं, उनको किसी के मारते हैं, उन पे भी ध्यान देना चाहिए। उनके लिए बहुत सारे ऑर्फनेज खोलने चाहिए, उनकी स्वास्थ्य शिक्षा के साथ ही, क्योंकि हम ही बच्चे हैं और हमारे जितने भी भारत के बच्चे हैं वही हमारे आने वाला कल है। तो इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि ऐसा मेरा सपनों का भारत हो। अंशिका ने बात करी कि आज़ादी में वो चाहती है कि जो ट्राइबल्स होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। कहीं कहीं पर उनको जोड़ा ही नहीं जाता है, भारत में उनको जोड़ा ही नहीं जाता है कि वो उनको वोट का अधिकार हो या उनको समझाया ही नहीं जाता है कि वो भी इस देश के नागरिक हैं, उनको भी अधिकार है। तो वो उनके अधिकारी चाहती है कि वो भी भारत के अधिकारों के साथ जिए। और साथ ही साथ उसने थर्ड जेंडर की बात करी, जो कि भारत हमारे सरकार ने थर्ड जेंडर पे भी बहुत काम कर रही है और बहुत काम हो भी रहा है। तो मगर वो चाहती है कि जो काम होए बराबर के हैसियत से, जैसे कि मेल फीमेल और जो थर्ड जेंडर उनको भी बराबरी का हिस्सा दे के उनको भी बराबरी ही बिल्कुल बराबरी अधिकार मिलना चाहिए। अंशिका का कहना ये है। तो मेन वो अधिकारों और बराबरी की बात करती है। उसके सपनों का भारत में सब बराबर रहेंगे, सब आज़ाद रहेंगे, यही अंशिका अपने बात से कहना चाहती है। और अब हम जाएंगे सभा के पास और सभा बताएगी अपने नज़रिए से वो भारत कैसा देखना चाहती है।
नमस्ते, मेरा नाम सबा है। मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ पे मेल फीमेल की इक्वलिटी हो, यहाँ वहाँ पे कोई भी फीमेल को नीचे ना दिखा सके, उन दोनों को बराबर रखे। और कई गरीब हैं और भिखारी लोग हैं, उन लोगों के लिए घर नहीं है, तो उन लोगों को घर की जगह एक छत दी जाए जहाँ पे वो रह सके। और कुछ बच्चे जो गरीब है, गरीब का वो बच्चे इस हद तक गरीब ना हो कि वो पढ़ाई ना कर सके, उन लोगों को इतनी पढ़ाई प्रोवाइड की जाए कि वो लोग पढ़ सके, अपनी गरीबी के चक्कर में पढ़ाई ना मिटा सके। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग आने वाले समय में ऐसा होना चाहिए हमारा भारत की जैसे कि पढ़ाई पे वो लोग डेवलपमेंट हो और गरीब बच्चे ना रह जाएं, सबके पास छत हो अपनी अपनी और रहने की जगह हो। और कई जगह हॉस्पिटल्स हों, जो कि आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोगों की बेमौत हो जाती है हॉस्पिटल घर के पास ना होने के कारण। और कई गांव में तो किसी पढ़ाई की फैसिलिटी होती है ना हॉस्पिटल्स की, तो ये दोनों चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। सबा ने भी बहुत अच्छी बात करी कि वो स्वास्थ्य और शिक्षा पे, और उसने गांव पे ज़्यादा महत्व दिया है कि गांव में जल्दी सुविधा नहीं होती है अस्पतालों की, जिससे कि बहुत सारे लोगों को सही सुविधा ना मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। तो अगर हम सबा के नज़रिए से देखें तो सबा चाहती है कि हर गाँव में अस्पताल हो, अच्छी शिक्षा हो, इस तरह का वो अपना भारत चाहती है। थैंक यू। अब हमारे सामने हैं अल्पना बताएंगी कि कैसा भारत हो। नमस्ते, मेरा नाम कल्पना है। मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैं अपना भारत देश ऐसा चाहती हूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी मिटे और आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की ओर ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम लोग जी रहे हैं तो किसान की वजह से। किसान इतना मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए अनाज उगाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली रहे, क्योंकि हरियाली जब रहेगी तभी हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, तभी हम लोग कम बीमार पड़ेंगे और अच्छे से हम लोगों की ज़िंदगी सुधरेगी। कल्पना चाहती है कि वो किसानों, अपना जो देश हो, जैसे कि अपना देश एक किसानों का देश है, तो वो चाहती है कि हमारा देश एकदम उन्नति करे, हरियाली रहे, घर घर अनाज रहे और किसानों के लिए सोचा जाए और हर किसान को सुविधा मिले, क्योंकि किसान ही कहीं जहाँ इस देश की नींव है, जो कि हमारे देश में अगर अन्न नहीं होगा तो लोग रहेंगे कैसे। किसानों को सुविधा मिलना चाहिए, किसानों की मौतें नहीं होनी चाहिए, किसानों को सुविधाएं मिलें और वो भी अपने घर को चला सके, देश चला के। अगर किसान नहीं होगा तो अनाज कैसे होगा। तो किसानों को वो अपने भारत को जो नज़रिया देख रही है कि वो किसानों को हरा भरा और बिल्कुल उनकी सुविधाओं के साथ देखना चाहेगी। तो अब हमारे सामने प्रियंका है। प्रियंका के नज़रिए से देखते हैं कि भारत। मेरा नाम प्रियंका है। मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैं अपने सपनों का भारत ऐसा देखना चाहती हूँ जिसमें कुछ बहुत सारे बच्चे होते हैं। जहाँ जहाँ मैंने आज तक देखा, मैं गई हूँ, वहाँ बहुत सारे बच्चे रोड पे भीख मांगते रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ उनको भी शिक्षा मिले। तो अमृता, एक क्वेश्चन मेरा है कि आप अगर आपको सपनों का भारत दिया जाए तो आप अपने सपनों का भारत कैसा देखेंगे कि वहाँ पर कोई भी बच्चा जो भीख मांगने वाला बच्चा हो, अगर देख रही हैं आप, तो उसको शिक्षा मिले। आप बिल्कुल बेगरस्टी खत्म करेंगी। तो ये अपने देश में, अपना देश अगर बनाएंगी, इनको सपनों का भारत अगर दिया जाए तो वहाँ से जो भीख मांगने बच्चे हैं वे उन बच्चों को बिल्कुल ये ख़त्म करेंगी और उन बच्चों को शिक्षित करेंगे कि पूरा देश, कोई भी बच्चा प्लेटफॉर्म पे, कोई भी बच्चा ट्रैफिक पे, कहीं भी बच्चा वो दिखे ना, हर बच्चा स्कूल जाए। तो ये चाहेंगे कि हर बच्चा स्कूल जाए और हर बच्चा पढ़े और देश को आगे बढ़ाए। ये अपने देश को इस तरह से देखना चाहेंगी। अब हमारे भी निधि हैं। निधि अपने नज़रिए से बताएंगी कि वो सपनों का भारत कैसे देखेंगे। नमस्ते, मेरा नाम निधि है। मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैं अपने नज़रिए से अपना सपनों का भारत देखना चाहती हूँ कि लोग बेरोज़गार होते हैं। बहुत से लोग बेरोज़गारी की वजह से आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि इसका कारण है एजुकेशन। एजुकेशन हमें पैसों से ही प्रोवाइड होती है। तो मैं अधिक से अधिक चाहूँगी सरकारी स्कूल खुलें। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जैसे कि गरीबों की बात हम लोगों ने सभी ने की, स्वास्थ्य के बारे में बात की, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को मतलब 13.5 करोड़ लोगों को उन्होंने छत दी, स्वच्छ जल पहुंचाया,
ये ऐसे ही हम जैसे उनकी सोच थी, उन्होंने अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाया, वैसे ही हम लोग सोच रहे हैं अगर हम लोग को भी मौका मिलेगा तो हम सभी अपनी सोच को लोगों को तक पहुंचाएंगे और उन लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो हम लोगों ने सोचा है वो सब हम लोग उन लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। देखिए हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने बहुत सारे घरों में नल पहुंचाया, हर गांव में नल और बाथरूम बनवाए और हर घर में सिलेंडर पहुंचाए। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने किया, तो उनका भी उन्होंने भी सोचा और अपने भारत को ऐसा बनाया। और हमारे जो पर्यावरण है वो भी अच्छा होना चाहिए और हमारे जो पूरे देश में हरियाली होनी चाहिए। जब हमारा पर्यावरण होगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं लोगों के लिए निकाली है, साथ ही हमारे पर्यावरण को इतना स्वच्छ किया है। साथ ही हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने, जैसे बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं ऐसे घूमते रहते हैं, जैसे हमारी गौ माता इतनी सारी बेचारी घूमती रहती ना, उनकी खाने के लिए उनके लिए गौशाला बनाई। जैसे कि हम व्यक्ति सभी इंसान लोग फ्री हैं, आज़ाद रहते हैं, वैसे उनको भी इतना सब किया। वैसे ही मैं भी अपने सपना चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने अपने सपने रखे तो वो आज यहाँ प्रधानमंत्री, ऐसे ही हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसा हम लोग भी खूब करें, मनुष्यों के साथ साथ अपने जानवरों पे भी और अपने पर्यावरण पे भी ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने एक आयुष्मान कार्ड बनवाया जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं उन लोगों को फ्री इलाज हो सके। 5 लाख तक आप इलाज उसमें फ्री करवा सकते हैं। तो उन्होंने गरीब लोगों के बारे में बहुत सोचा, उनकी हेल्थ के बारे में कि वो अपना इलाज कैसे करवाएं। बहुत सारे लोग पैसे की वजह से इलाज नहीं करवा पाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो उन्होंने एक आयुष्मान कार्ड बनवाया जिसकी वजह से हम लोग 5 लाख तक के फ्री इलाज अपना करवा सकते हैं। और आजकल डेवलपमेंट के चक्कर में हम लोग का पर्यावरण है वो कहीं ना कहीं दूषित होता जा रहा है। तो उन लोग डेवलपमेंट के साथ साथ हमें पर्यावरण का भी ख्याल रखना चाहिए और उसके साथ साथ जानवर भी हमारे वो जंगलों से बाहर आते जा रहे हैं। जैसे कि शेर, चीता, वो सब हमारी सोसाइटी में आजकल दिखाई दिए जा रहे हैं, बहुत सारी जगह पे देखे जा रहे हैं। तो उन सबको ध्यान रखते हुए कि हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहे, तो उन सबको ध्यान रखते हुए तब हमारे डेवलपमेंट हमें करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता पर बहुत ही ध्यान दिया था। जैसे मैं पहले देखती थी बहुत ही शहर जो थे बहुत ही गंदे लगते थे देखने में। जैसे हम अपने आसपास ही देखते हैं बहुत सारी गंदगियाँ दिखती थी पहले, अब इतना नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री ने इतना ध्यान दिया है अपनी स्वच्छता पर। उन्होंने अपने सपनों का भारत ऐसा चाहा था जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमें जनसंख्या पे कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि हमारी जनसंख्या है उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हमारे भारत में तो जगह उतनी है, तो उसी वजह से हम लोग पेड़ काट रहे हैं और पेड़ काटने से हमारे जो जानवर हैं जंगलों के उनकी स्पीशीज़ कम होती जा रही है, उनको नुकसान हो रहा है। वो भी हमारे पर्यावरण के एक तरह से जैसे हम सभी हैं वैसे वो भी हैं। तो हम सभी को पहले तो हमें जनसंख्या कम करनी चाहिए, वैसे ही हमारे पेड़ कम कटेंगे तो हमारे जो और जानवर, हमारा पर्यावरण वो सुरक्षित रहेगा। जैसे बच्चों ने बताया कि उनका सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, साथ में उन्होंने कहा जैसे हमारी जो गवर्नमेंट काम कर रही है, जो हमारी सरकार काम कर रही है और वो क्या फैसिलिटी दे रही है, क्या योजनाएं चल रही हैं। बच्चों को बहुत कुछ पता है कि हमारी सरकार कैसे कैसे अच्छे अच्छे काम कर रही है। साथ ही साथ ये हमारी सरकार जो चाहे राज्य सरकार हो या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है उसमें साथ में पूरा सहयोग हम सबका भी होना चाहिए, हमारे देशवासियों का होना चाहिए, हमारे लोगों का होना चाहिए। सरकार हमारे लिए योजनाएं लाती है, हमारे लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ लाती है, मगर उसको जन जन तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। सरकार का अपना कर्तव्य है, वो कर रही है। साथ ही साथ हम सबका भी कर्तव्य है कि हम जैसे कि अभी बताया ज़ैनब ने कि हमारे जो स्वच्छता निधि ने बताया स्वच्छता अभियान, तो स्वच्छता अभियान चल रही है, उसको बरकरार हम लोग को रखना है। हमारे अपने शहर को, अपने देश को, अपने स्टेट को साफ रखना चाहिए। सरकार अपना काम करती है और साथ साथ में हम सबको उनका सहयोग करना चाहिए, और जिससे कि हमारा देश बढ़े, हमारा राज्य बढ़े और देश हमारा विकसित होए। तो बस इसी के साथ हमने बच्चों की आज सोच रखी, क्योंकि हमारा 2 दिन बाद हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है। उनकी सोच जानी कि वो कैसा होना चाहिए। बस इसी के बाद मैं अपनी बात को विराम रखती हूँ और कुछ समय बाद मैं क्लास 8th के बच्चों से जानूंगी कि उनके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। थैंक यू।